नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक में एक ऐसी महिला जिसे पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। एक ऐसी लड़की जो दिल्ली की झोंकियों में पली बढ़ी, एक स्कूल में टीचर बनी और जिसका सपना आईएएस अधिकारी बनना था, लेकिन किस्मत ने उसे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी। आज हम बात कर रहे हैं बहन जी यानी मायावती जी की बारे में। कैसे एक दलित बेटी ने सदियों पुरानी जातिवादी दीवारों को तोड़कर लखनऊ के सिंहासन पर कब्जा किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मायावती जी के जन्म से लेकर उनके 4 बार मुख्यमंत्री बनने का पूरा सफर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको संघर्ष और स्वाभिमान का असली मतलब सिखाएगी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास दयाल डाक विभाग में क्लर्क थे। बचपन में उनका परिवार इंद्रपुरी की झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। मायावती बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन उनके घर में लड़कों को प्राइवेट और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता था। उन्होंने दिल्ली की कलांदी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। वे दिल्ली की एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और साथ ही रात भर जगकर आईएएस की तैयारी कर रही थी। उनका लक्ष्य समाज की सेवा करना था, लेकिन वे नहीं जानती थी कि उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो उनका पूरी जिंदगी बदल देगा। साल 1977 की एक शाम, जब दलित नेता मान्यवर कांशीराम मायावती के घर पहुंचे, उन्होंने मायावती की बुद्धिमानी और उनके बोलने के अंदाज को देखा और कहा कि तुम आईएएस बनकर सिर्फ कुछ लोगों को सेवा करोगी, लेकिन मेरे साथ राजनीतिक में आओगी तो हजारों आईएएस तुम्हारे पीछे फाइल लेकर दौड़ेंगे। कांशीराम की बात ने मायावती के अंदर की सोई हुई चिंगारी को जगा दिया। उन्होंने आईएएस बनने का सपना छोड़ दिया और 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की संस्थापक का सदस्य बन गए। 1989 में वे पहली बार बिजनौर से सांसद एमपी बनी। वे उस सफर की शुरुआत थी जिसने भारतीय राजनीतिक में भूचाल ला दिया था। अब आता है वो साल जिसने इतिहास रच दिया। 1995 मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री
बनी। उनका राजनीतिक करियर उतराव चढ़ाव से भरा रहा। पहली बार 1995 बहुत कम समय के लिए, लेकिन एक दलित महिला का सीएम बनना ही अपने आप में क्रांति थी। दूसरी और तीसरी बार 1997 से लेकर 2002 गठबंधन की सरकार में वे फिर से सीएम बनी, जहां उन्होंने प्रशासन पर अपनी सख्त पकड़ दिखाई। चौथी बार 2007 से 2012 यह उनके जीवन का सबसे सुनहरा दौरा था। बीएसपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और मायावती पहली ऐसे सीएम बनी जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर नगर जैसे कई नए जिले बनवाए और लखनऊ में भव्य स्मारकों के निर्माण करवाए, जिसे उनके समर्थकों ने दलित स्वाभिमान का प्रतीक माना। 2012 के बाद मायावती का राजनीतिक ग्राफ थोड़ा गिरा, लेकिन दलित समाज के बीच उनकी पकड़ आज भी मजबूत है। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में भी सेवा की और 2017 में दलित मुद्दों पर बोलने का समय न मिलने के विरोध में इस्तीफा देकर सुर्खियां बटोरी। आज भी मायावती भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। उनके विरोध भले ही उनकी आलोचना करें, लेकिन करोड़ों दलित उन्हें अपनी बहन जी और स्वाभिमान का सूर्य मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली की गलियों से निकलकर लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचने वाली मायावती की। उनका जीवन सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी और सामाजिक भेदभाव की दीवारें कभी आपको नहीं रोक सकती। आपको मायावती जी का जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? क्या आपको लगता है कि बहन जी फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत।